क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, आज हम क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन समझेंगे। क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है? ए फोर साइडेड A four-sided polygon is a quadrilateral. A four-sided polygon is a quadrilateral. ठीक है, फोर साइड वाले किसी भी पॉलीगॉन को हम क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, अब यदि आप चाहें तो इसके डेफिनेशन को और बड़ा कर सकते हैं। क्या बड़ा कर सकते हैं? कि आप इसमें पॉलीगॉन नहीं लिखें। ठीक है, लेकिन यदि मैंने इसमें पॉलीगॉन लिख दिया, इसका मतलब पॉलीगॉन के जितने भी प्रॉपर्टी हैं वो इसमें खुद ब खुद आ गए और छोटा सा और अच्छा डेफिनेशन हमको मिल गया। यदि डेफिनेशन आप बड़ा करना चाहे तो आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे पॉलीगॉन क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या कहें? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ क्या है? लाइन, ओनली लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का जो बना हुआ होता है सिंपल क्लोज का, वो पॉलीगॉन कहलाता है। तो मेड अप ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे? फोर साइड्स। ठीक है, फोर साइड्स यदि हम लिख दिए यहां पे तो क्या हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, मेड अप ऑफ फोर साइड यदि हम लिख दिए तो ये क्या हो गया? इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल। तो इतना बड़ा हमको लिखने की आवश्यकता क्या है, जबकि हमने पॉलीगॉन यहां पे लिख दिया। एक ऐसा पॉलीगॉन जो कि, क्योंकि पॉलीगॉन परिभाषित है, पॉलीगॉन डिफाइन है, ये सबको मालूम है, तो इतना ही लिखने से हमारा काम चल जाता है। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि इसके एक स्टेप आगे आए तो आप यहां पहुंचेंगे। ठीक है, इसके एक स्टेप और आगे जाए तो फिर क्या होगा कि सिंपल क्लोज्ड कर्व को पहले आप डिफाइन करें, बाद में सिंपल क्लोज्ड का, क्योंकि सिंपल क्लोज्ड कर्व तो बहुत बड़ा है। इसमें क्या है? when you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any point, ये सब कुछ लिखने के बाद इस तरह का कर्व जो मेड अप ऑफ फोर साइड्स, वो क्वाड्रिलेटरल। इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो कभी भी क्वाड्रिलेटरल जो है, क्योंकि किसी भी एक डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए दूसरे डेफिनेशन का हेल्प लिया ही जाता है। नहीं तो हमेशा किसी भी डेफिनेशन को डिफाइन करने, किसी भी थिंग्स को डिफाइन करने के लिए हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम दूसरे का सहारा लेके ही, क्योंकि पॉलीगॉन ऑलरेडी परिभाषित है, डिफाइन है, तो हमने क्या लिख दिया? ए फोर साइडेड पॉलीगॉन इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो पॉलीगॉन में क्लोज्ड कर्व ये सब कुछ इसमें खुद ब खुद आ गया। अब यदि हम चाहें तो इसके प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। इसके प्रॉपर्टी क्या क्या है? प्रॉपर्टी, अब फोर साइड से, फोर साइड मतलब क्या है? एक लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट, थ्री लाइन सेगमेंट एंड फोर लाइन सेगमेंट। इसका नाम दे दीजिए ए, बी, सी और डी। कैसा भी लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। यदि एक लाइन में होगा, जैसे ए बी यहां है, ए बी ये लाइन है, बी सी ये लाइन है, अब फोर्थ लाइन तो आपका क्लोज कर्व बनेगा ही नहीं। ठीक है, फोर्थ लाइन यदि आप डालेंगे तो क्लोज कर्व कभी भी नहीं बनेगा। तो ये ऐसा हो भी नहीं सकता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के लिए एक लाइन में कभी आएगा ही नहीं और बन भी नहीं सकता, क्योंकि पॉलीगॉन हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि भाई ये क्या है? ये एक ऐसा है जो कि क्लोज्ड कर्व से बना हुआ होता है। लाइन सेगमेंट क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, इसलिए ऐसा बन भी नहीं सकता है। ठीक है, तो फोर लाइन सेगमेंट को इस तरह से मैंने मिला दिया, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होंगे? तो इट इज फोर साइड्स। ठीक है, जो सबसे पहला क्या है? इट हैव फोर साइड्स। ठीक है,
इसके 4 साइड्स होते हैं। इसको आप लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखिए, क्योंकि इसको हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी 4 साइड्स दिया हुआ है। तो लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, इट हैव 4 वर्टिसेस, ठीक है, 4 वर्टिसेस। ये मतलब जब भी हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो अपने आप 4 वर्टिसेस आ ही जाएगा, इसलिए इसको मैंने प्रॉपर्टी डेफिनेशन में नहीं डाला, ठीक है। डेफिनेशन इतना ही बोलने से, इससे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे सवेरा हो गया, यदि कोई बोलता है कि भाई सवेरा हो गया, मॉर्निंग हो गया, गुड मॉर्निंग किसी ने बोला, इसका मतलब क्या हो कि सनराइज हो गया, आपको काम पे जाना है, आपको सब काम करने के सवेरे के जो भी, वो एक ही वर्ड से कई अर्थ निकलते हैं, कई मीनिंग निकलते हैं। तो वैसे यदि मैंने यहां लिख दिया ये डेफिनेशन, इससे ये सारे मीनिंग अपने आप निकलेंगे। ये 4 वर्टिसेस वाले होने ही होने हैं, 4 साइड्स वाले इसके होने ही होने हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, इट हैव 2 डायगोनल, ठीक है, इट हैव 2 डायगोनल्स, ठीक है। इसके 2 डायगोनल होने ही होने, 1 डायगोनल 2 डायगोनल, AC एक डायगोनल होगा, दूसरा BD दूसरा डायगोनल होगा, तो ये इसके 2 डायगोनल होंगे, ठीक है। फोर्थ क्या है कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल इंटरनल एंगल क्या होता है, सम ऑफ द मेजर of all interior angle is 360 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला चीज है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, डिफाइन हो गया, समझ में आपको आ गया होगा। अभी क्वाड्रिलेटरल जब भी हम बोलेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी में इसके नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि एक 4 साइडेड पॉलीगॉन है या नहीं है। 4 साइडेड पॉलीगॉन है तो क्वाड्रिलेटरल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। क्योंकि पॉलीगॉन से ही क्या होता है, क्लोज्ड कर्व का पता चल जाता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व है ये, ठीक है। और 4 साइड से मिलकर बना हुआ, यहां पता चल गया, तो उससे क्वाड्रिलेटरल परिभाषित डिफाइन हो गया, ठीक है।